जी नीलेश जी, आप कैसे हैं? हम ठीक हैं। आप अध्यक्ष जी बात कर रहे हैं ना? या मैं मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर डीजीपी एंड प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत मिशन बोल रहा हूँ। अच्छा, कहीं के आप अध्यक्ष हैं कोई संगठन वगैरह? मैं क्राइम फ्री भारत मिशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और अदरवाइज आईपीएस ऑफिसर हूँ, फॉर्मर डीजीपी हूँ मिश्रा जी। अच्छा, हमें ये अखिल भारतीय ब्राह्मण संगठन के जो अध्यक्ष हैं श्रीधर पांडे जी, जी उन्होंने ये नंबर दिया हुआ है। क्या है, हम राजनीति में पहले प्रबंधन का काम करते थे, कुलगुरु जी घराने के विद्यावान हैं। जी और पहले जैसे कोरोना के पहले काफी होता था, उसके बाद तो आप जान ही रहे हैं कि जिन्होंने भी कोई भी आंदोलन किया या कोई कार्यक्रम किए तो सब लाठी पाए। शिक्षा मित्र हो, रेलवे हो, SC ST हो, किसान, सब लाठी पाए, सबके आंदोलन ठंडे। नीलेश उसके बाद मिश्रा कोरोना जी, वगैरह से जी, नीलेश कोरोना मिश्रा जी, वगैरह से भी आप जी मैं एक बहुत बड़ी बात आपसे कह रहा हूँ। जी आपने जो इन आंदोलन के समय जो तपस्या की, अब उस जी तपस्या का फल मिलने का समय आ गया है। जी, उसीलिए हमने आपको फोन ही किया हुआ है। उसी की चर्चा है। तो हम क्या है ना, प्रबंधन का काम करते हैं। हमें हमारे लिए महत्वपूर्ण हमारा एजेंडा है, प्लस हमारा क्या है, एकता मिशन है। उसके बाद जिन सबके अपने अपने एजेंडे होते हैं पर्सनल, हमें फर्क नहीं पड़ता कि इसका पर्सनल एजेंडा क्या है। हम बस जानते हैं कि आपको हम सबका समर्थन दिलाते हैं, आपके कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं, आपको फोटो माला पहनवाते हैं। नहीं अब आपके देखिए, ऊपर है कि आप किससे आगे बढ़ते हैं। आप भी समझो, आप अगर किसी संगठन के अध्यक्ष हैं तो एक आपको हम एक बताना एक चाहते हैं। एक मिनट में थोड़ा सा इसको अलग ढंग से कहें। देखो, एक जी होता है कि संगठन के अध्यक्ष हैं और क्या करना चाहते हैं। ये जी संगठन का अध्यक्ष इस देश को बदलना चाहता है। ये जी। संगठन का अध्यक्ष जो है आपको अच्छा भारत देना चाहता है। ये संगठन का अच्छा, अध्यक्ष आपको ऐसा भारत देना चाहता है जो आपके दुष्ट राजनेताओं ने आपको वंचित रखा। नीलेश मिश्रा अच्छी जी, बात है। नीलेश मिश्रा जी, क्या आपको एहसास है कि जो स्वतंत्रता प्राप्त की गई, वो एक षड्यंत्र जी के तहत सत्ता का हस्तांतरण था। और जिस एक्ट के तहत पारित की गई है ये, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित हुआ 17 जुलाई 1947 को। उसका नाम जी था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में 17 जुलाई को पास हुआ और 18 जुलाई को उसमें उसे एसेंट मिली। और जो आपको इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बहुत अच्छा लग रहा है ना, इसमें इंडिपेंडेंस वर्ड केवल एक्ट के टाइटल में है। पूरे एक्ट में जी। इंडिपेंडेंस वर्ड का ही यूज नहीं किया है। इट वाज ए हम्म। ट्रांसफर ऑफ द डोमिसाइल फ्रॉम गोरा अंग्रेज टू काला अंग्रेज। अब सवाल हम्म। उठता है कि आ गया है, आने के बाद अच्छा, हमने आपका मुख्य एजेंडा जो संगठन है, आपका आपका मुख्य संगठन का पर्सनली एजेंडा क्या है? ये एजेंडा है अच्छा भारत पैदा करना। और कैसे? आज के चुने हुए राजनेताओं को बेबस करते हुए इसका असली एजेंडा है कि 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों के लिए एक सिस्टम के तहत यह संख्या 100 करोड़ तक पहुंचाना है। और वो जी। सिस्टम इतना अब फिर सर, फिर वही सवाल हमारा बना हुआ है। नहीं, अभी कैसे? अभी मुझे समझा लेने दीजिए, फिर सवाल पूछिए ना। ये जो है इतना पावरफुल है कि 21 लक्ष्यों में आपका पूरा देश बदल जाएगा। आपके प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी, जिसका मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहा हूं। आपके बटन दबाने पर बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। जो दूसरी समस्या है कि हम जो है झूठी रिपोर्ट करते हैं, झूठी गवाही देते हैं, पुलिस झूठे 4 बयान काट के और वकील जो है झूठी बहस करके आपको जेल में सड़ा देती है, जबकि आपने वो अपराध ही नहीं किया है। ये चारों चीजें परजरी के बहुत गंभीर अपराध होंगे। इन्हें करने वाला जेल में सड़ेगा। ये हत्या से भी बड़ा अपराध माना जाएगा, क्योंकि एक हम्म। व्यक्ति ने जो अपराध नहीं किया उसकी झूठी रिपोर्ट करके, झूठी गवाही देके आपने उसे फंसा दिया, उसका तो अच्छा, जीवन ही कानून बर्बाद से कर हम एक चीज नोटिस किए, आप कानून से ज्यादा एजेंडे, कानून के मतलब कुछ ज्यादा बिंदुओं पर आपका एजेंडा है। नहीं नहीं, अभी मानते हैं आपने आप? सुना ही नहीं है, ये तो 21 एजेंडे हैं। फिर है जो है हम्म।
आपको हम आपसे मुख्य एक जानना चाह रहे हैं कि इन एजेंडों को आप कैसे पारित करेंगे या करवाएंगे। आपका वो लक्ष्य क्या है? क्या आप केस कचहरी में लड़ना चाहते हैं वकील बन के, या फिर चुनाव लड़के सरकार में आके बदलना चाहते हैं? ये बताइए आप हमें। देखिए, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया कि हम सुंदर ही करेंगे क्योंकि हम भी विद्यावान है ना। चक्रव्यूह, शूलव्यूह, त्रिशूलव्यूह, मत्स्यव्यूह, बंधन, वशीकरण, ये सब जानते हैं। मोहिनी, मारण, उच्चाटन, स्तंभन। नीलेश जी, इसको करने के पहला तरीका है कि 100 करोड़ तक पहुंचना। क्योंकि बिना कैसे? संख्या बल के, हाँ वो मैं बताता हूँ, बिना संख्या बल के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमारे मॉडल में धन पैदा हो रहा है, हमें भारत सरकार के खजाने से पैसा नहीं चाहिए। हमारे मॉडल में भारत सरकार के अब पास हमारे आप एजेंडे पे आ गए हो। उसी एजेंडे पे महाकुंभ में सारे संगठन एकत्रित हुए हैं। नीलेश जी, अब मुझे थोड़ा सुनिए, समझाने सुन का लीजिए, अब मौका, हमारे एक सुनिए एक एक सुनिए, अब मिनट। हम आपका एजेंडा समझ गए हैं। आप हमारी अब थोड़ी अभी ध्यान बिना से सुन कहे लीजिए कैसे क्योंकि समझ महत्वपूर्ण जाएंगे आप? समय है। नहीं नहीं, हाँ, सुनिए, बिना हम समय 10 बिना मिनट 5 समझाए नहीं मिनट सुनिए, समझ 5 मिनट पाएंगे। हमें बोल, 5 मिनट सुनिए, 5 हाँ, मिनट हमारा सुन लीजिए, जी 5 मिनट बस, जी 2 मिनट, 5 मिनट। अभी महाकुंभ में सारे संगठन एकत्रित हुए हुए हैं। हम्म आपको दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, यहाँ वहाँ घूम के हर किसी को पकड़ना नहीं पड़ेगा। हम्म क्योंकि बरसात के मेंढक तभी बाहर आते हैं जब बारिश होती है। हम्म अब बारिश आ गई है और राजनेता सामाजिक तभी आते हैं बुलबुले की तरह जब उबाल आता है, और उबाल आ गया है। महाकुंभ में सबने अखाड़ा जमा लिया। किसी का 300 बीघा, किसी का 500 बीघा का, ऐसा सब टेंट लगाए हैं। उसमें एक प्रवीण तोगड़िया करके भी आदमी लगाया है, जो अपने आप को जल्दी जल्दी में, आप जानते हो, बीजेपी ने लात मारा है, फुटपाथ पे आ गए हैं। अब समझे? अब देखो, जैसे एनडीए है 36 संगठनों का मिलके उनका पार्टी है, तो वैसे यूपीए है, वो बहुत से संगठनों को मिलके उनका पार्टी है। कोई आता है हमें बोलता है हमें जनसंख्या का हमारा मुख्य एजेंडा है, कोई आता है बोलता है हमारा कानून का मुख्य एजेंडा है, कोई आता है बोलता है हम मंदिर को छुड़वा के रहेंगे, जैसे हमारे लोगों का मुख्य एजेंडा है धर्मात्मा है। मंदिर हमें अधिकार से मुक्त चाहिए सरकार के। हम किसी के मंदिर हमारा क्यों लिया जा रहा है? हमारे दान पुण्य हो रहे हैं तो हमारे गुरुकुल क्यों नहीं चल रहे हैं? क्यों बच्चों की आंखों पे चश्मा है? क्यों चीरफाड़ से जन्म हो रहा है? अब वो कैसे बदलेगा? अब उसके लिए हम लोग अब शक्ति कुलगुरु घराने वाले देने के लिए मंच पे उतरेंगे सार्वजनिक, क्योंकि अब इंटरनेट का जमाना है। हमें किसी घर घर के जाके देने के लिए नहीं जाना पड़ेगा और जान का हमारा खतरा नहीं बना रहेगा, क्योंकि हमारे लोग हमेशा छुपे रहते हैं। अब जैसे हम साल 2 साल जंगलों में रहेंगे, साल 2 साल शहरों में रहेंगे, और शहर में हम जब रहेंगे तभी भी छुपे ही हैं समझो, सबसे हमेशा नहीं मिलते, क्योंकि कुलगुरु घराने हमारे दुश्मन इंटरनेशनल लेवल पे हैं। जो शक्ति विद्या देना जानता है उसे देखते ही मार दो। हम जानते हैं आप बहुत पढ़े लिखे हैं, IAS PCS किए हुए हैं, बात सच है? हाँ ठीक बात। हेलो, हाँ ठीक बात हाँ। है। क्या अब हमारे सवालों के जवाब दो। क्या आप जानते हो मानव 7% से कम मस्तिष्क शक्ति का प्रयोग करते हैं? सुना है कभी? इससे भी कम है। क्यों? क्योंकि वो फालतू चीजों में फंसा हुआ है। नहीं, क्योंकि वो अनपढ़ गंवार, सुनिए अब हमारी भाषा सुनिए, क्योंकि वो अनपढ़ गंवार जाहिल है। सुन लीजिए हमारी, सुन लीजिए हमारी बात, हमारा समय है। क्योंकि वो अनपढ़ गंवार जाहिल है, उनके पास एजुकेशन नहीं है। उस एजुकेशन का नाम है ब्रह्म विद्या। चक्र रोधम नागपाशम वज्रपातम प्राणघातम शक्ति अवशोषम पर का प्रविष्टम आवेशा अवतारम इच्छा स्वरूपम, इस तरह से विद्याओं का नाम है। जब आप ब्रह्म विद्यावान बनते हैं तब आपके पसीने की जगह से भाप की जैसा ऊर्जा निकलती है, पानी की जैसा नहीं। तब आप ताकतवर बनते हैं, तब आपकी नजर आवाज बढ़िया होती है। हमारे एजुकेशनल सिस्टम में 64 कला, लौकिक अलौकिक परलौकिक पढ़ाते हैं। आप नहीं जानते होंगे, हम यहाँ से भी आपके अंदर आ सकता हूँ। आप जैसे पढ़े लिखों का खून मार सकता हूँ, तांत्रिक हूँ, नजर मार दूं, विद्यावान हूँ। हमसे ऊंची आवाज में फोन पे कोई नहीं बात कर सकता, क्योंकि हम यहाँ से ही आपको ध्वनिवाण मारूंगा, मेंढक की आवाज ट्रैक, कान दुखेगा, शेर की आवाज करूंगा, नींद उड़ जाएगी, आपको 3 मुंह दे दूंगा, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाएगा। उसमें एक मुंह उत्तम, अधम, मध्यम रहता है। आपने देखा होगा ब्रह्मा का 3 मुंह, दत्तात्रेय भगवान का 3 मुंह, क्योंकि वो लोग का एक मुंह का नाम है अगर, दूसरे का नाम है मगर, तीसरे का नाम है तगड़। एक है सूर्य के समान रंग का, दूसरा है चंद्र के समान रंग का, तीसरा है एकदम काला। तो वो सब एजुकेशनल सिस्टम है। जब आपका मस्तिष्क शक्ति आगे बढ़ेगा, जो आपको झुंझुनी होती है पैर में, आपने देखा है कभी? मूंगी उसे बस कहते हैं। उस मूंगी को हम जब पूरे बॉडी पे कर लेते हैं ध्यान, तब से हमारे बॉडी पे हमेशा रहता है, तब हम कभी भी धूप छांव ठंड मुख शक्ति रहते हैं। उसे हम कहते हैं चिनगारी।
टच लैंग्वेज में, बिजली दिमाग में, दिल में जाते वक्त ज्वाला, वहां से निकली ज्वालामुखी, हाथों में जो खून दौड़ता है उसे कहते हैं लावा, वो जो मांसपेशियों में उसे कहते हैं भौरा, जो चमड़े पे रहता है उसे कहते हैं ताप, जो लपट उठती है नसों के ऊपर दौड़ती है और जो टूट की चिंगारी बनती है उसी को हम बोलते हैं झुनझुनी। उसे बोलते हैं अभी जैसे बाली आपने सुना है, शक्ति आदि खींच लेता था, हम्म। वो कैसा खींचता था? क्योंकि पांव से खींच के हाथ से बल छोड़ोगे सकारात्मक बल है, हाथ से खींच के पैर से बल छोड़ोगे ग्रेविटी का नकारात्मक बल है, मतलब नीचे से ऊपर पॉजिटिव, ऊपर से नीचे निगेटिव। तो हर कोई पॉजिटिव था, हाथ से छोड़ता था, पर वो हाथ से टक्कर लिया तो खींच के तुम्हारा बल जमीन में ढकेल देगा ग्रेविटी का, और आपका बॉडी का आधा ताकत खींच लेगा। आधा क्यों खींचता है? क्योंकि वो राइट हैंड से ही खींचता है, लेफ्ट हैंड से नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड दिल को फेल कर सकता है उसका लेफ्ट साइड से, दोनों हाथ से नहीं कर सकते, चेक एक साइड से ही घूमेगा। हेलो, हाँ 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 हाँ। क्या आपको समझ में आ रहा है हमारा एजुकेशनल सिस्टम? अब हम क्यों नहीं पढ़ाते किसी को? क्योंकि हमारे जो कुलगुरु घराने के हैं, जान सबकी जाती थी, जहर देके मारा गया, मंदिर तोड़ दिए गए, हमारा एजुकेशनल सिस्टम ध्वस्त कर दिया गया। उसी का नतीजा है कि आज बच्चों की आंखों पे चश्मा लग रहा है, चीर फाड़ से जन्म हो रहा है। भगवान कृष्ण की भविष्यवाणी है, जो मान जाएंगे बनेंगे, फेल रह जाएंगे, उन 1 से 30 वर्ष रह जाएगी में। आज कभी भी कोई भी दिल फेल करके निकल लेगा, क्योंकि उसके ऊपर कुकृत्य अच्छा देख सकता हूँ, क्योंकि आप, मैं भी वहीं पे हूँ जहाँ आपकी आत्मा है। अब बताइए आप, जब आप हमसे बात कर रहे हैं, जो आप शीशे में देखते हैं वो जीव है कि आत्मा? शीशे, आप आत्मा को देख ही नहीं सकते हैं, तो शीशे में जो भी देखेंगे यही आप नहीं जानते, यही आत्माओं का जो निवास है, उसे जीव आत्मा जहाँ रहती है वहीं हम बगल में खड़े हुए हैं। आत्मा धुंध के समान होती है, उसे आप जो रूप से देखोगे वही रूप से आपको दिखेगी। भूआ लोक में है, 7 परत के में आत्मा की पूरे नाभि के पास, और हम ब्रह्म लोक से बात कर रहे हैं। हम उच्च तालु के पास बैठते हैं, ब्रह्म लोक हैं, हम ब्रह्म लोक से बात कर रहे हैं, और आप भूआ लोक में हैं, क्योंकि हम सिद्धिवान हैं, हम अलग लोक में रहते हैं, मतलब हमारी आत्मा अलग लोक में रहती है। अभी हम 3 दिन मुंह से भी आपसे यहाँ बात कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हमसे, क्योंकि आपका मल्टीपल पर्सनालिटी। चलिए बताइए, आप इतनी महान आत्मा जो ने आज मुझसे बात करने का। पढ़ाई महान नहीं, एजुकेशन। हम जो है ब्राह्मण देवता हैं, आप हमें नहीं मालूम आप ब्राह्मण के बारे में क्या जानते हैं। हम ब्राह्मण देवता हैं, हमने ब्रह्म विद्या पढ़ाई की हुई है, क्योंकि हम कुलगुरु घराने के हैं, खानदानी। आप भी पढ़ के आप भी हो सकते हो, आपको भी हम शक्ति देंगे जब मिलेंगे। आप जो आपने मुझसे बात करने का जो निर्णय लिया है, उसके पीछे आपका क्या सोच है? किस ध्येय से आपने मुझे फोन किया है? हम चाहते हैं कि हम महाकुंभ में एकता अभियान बढ़ा रहे हैं, जनता को जोड़ने के लिए, और पुराने फॉर्मेट पे हमने जो पहले काफी संगठनों के लेके प्रबंधन किया था, उसके फोटो वगैरह भी आपको भेजेंगे, आप देख सकते हैं कैसा बैनर पोस्टर रहते हैं। हम सारे संगठनों को साथ में फिर से सहमति लेंगे, एनडीए और यूपीए की तरह पूरे भारत के वापस संगठनों को लेंगे, और उन्हें हर किसी के एजेंडे से आगे बढ़ेंगे। हर किसी का एजेंडा हमारे लिए पूर्ण है, लेकिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है पहले हम एकता लाएं और चुनाव लड़के जीतें, उसके बाद आप लोग अपना बहस नहीं करो। ये उल्टा होगा। बताइए आप, वही तो हम एकदम उल्टा होगा। जो आप कह रहे हो इससे एकदम भिन्न होगा, और वही करने का सही तरीका है। देखिए अभी क्या है, जितने भी संगठन हैं वो संकीर्ण तथ्य से आपस में जुड़े हुए हैं। कोई जाति के आधार पर, कोई धर्म के आधार पर, कोई संप्रदाय के आधार पर, कोई छोटी छोटी चीजों के लिए, कोई मानव अधिकार के लिए कर रहा है, कोई जनसंख्या नियंत्रण के लिए कर रहा है, कोई जो है नदियों के जो है प्रदूषण को दूर करने के लिए कर रहा है, कोई जो है ना वृक्षारोपण के लिए कर रहा है, कोई जो है ऑर्गेनिक खेती के लिए कर रहा है। सभी का एजेंडा अलग है, सभी महत्वपूर्ण है और उन्हें अपना एजेंडा करना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं हम सबके एजेंडे से ही चलते हैं। अब मैंने आपको मानना ये है, एक मिनट अब आपका मानना पहला एक लेंगे। एक मिनट, अब आप अपना मानना 2 मिनट के लिए बंद कर दीजिए। अब आप धैर्य से मुझे 5 मिनट सुनिए, क्योंकि मैं 5 मिनट में आपको वो दे दूंगा, यदि आप उस पर काम करेंगे तो 9 दिन में हम इस देश को बदल पाएंगे, मात्र 9 दिन में। और इन्हीं राजनेताओं को बेबस कर पाएंगे, और यदि ये राजनेता हमारी बात नहीं सुनेंगे तो ये सबके सब पराजित हो जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा। किसी भी राजनीतिक पार्टी का एक भी राजनेता नहीं जीतेगा।
तो अभी जो हमने बांधने के लिए जो छोटे लक्ष्य रखे हैं, जो जिसमें बधा रहे उसको, उस लक्ष्य को तोड़ना नहीं है, क्योंकि जो छोटा समूह है उसका आकर्षण एक लक्ष्य है। उस लक्ष्य को जो लोग चाहते थे वो उस लक्ष्य में बंधे रहे। हम ये चाहते हैं कि उस लक्ष्य के साथ साथ वो एक महालक्ष्य का भी केवल शपथ ले लें। हमें उनसे कोई कार्यविधि नहीं चाहिए, ना हम उनसे जुलूस निकलवाना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो हम उनसे चंदा नहीं लेना चाहते हैं। दूसरी बात, हम उनसे जुलूस नहीं निकालना चाहते हैं, धरना नहीं देना चाहते हैं। हम किसी कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन नहीं देना चाहते हैं। हम किसी कोर्ट कचहरी में पिटीशन नहीं लगाना चाहते हैं। हम किसी जंतर मंतर पे धरना नहीं देना चाहते हैं। हम कोई रेल रोको या चक्का जाम नहीं करना चाहते हैं। हम अच्छे भारत के लिए जोड़ने का, और वो अच्छा भारत क्या है, जिसमें 21 महालक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों के लिए पैदा की थी, उसमें आमूल चूल परिवर्तन कर दिया जाएगा। उस प्रशासनिक व्यवस्था के वही कंडक्ट रूल अभी चल रहे हैं जो अंग्रेजों ने बनाए थे। उन कंडक्ट रूल में पूरा बदलाव हो जाएगा। इन जो प्रशासनिक व्यवस्था में बैठे लोग हैं, उन्हें वेतन की जगह रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, और आज जितना वो वेतन पा रहे हैं उससे ज्यादा रेवेन्यू स्ट्रीम की उन्हें गारंटी होगी। रेवेन्यू स्ट्रीम उन्हें काम करने के लिए मिलेगी। आज जो है ना, वो जो जो तनख्वाहें पा रहे हैं वो अड़चने पैदा करने के लिए पा रहे हैं, वो भ्रष्टाचार पैदा करने के लिए पा रहे हैं। फिर जो है आपकी शिक्षा व्यवस्था बदलेगी, और आपकी जो ब्रह्म शिक्षा है, क्योंकि अभी जो लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा व्यवस्था इंडियन एजुकेशन एक्ट के नाम पर लाई है, वह व्यवस्था के बारे में उसने पहले 3 साल अध्ययन किया था, और वो व्यक्ति अकेला नहीं गया था, उसके साथ उसका बॉस था जिसका नाम था लॉर्ड एडम। तो लॉर्ड एडम और लॉर्ड मैकाले ने वर्ष 1882 से लेके 1885, 3 वर्षों तक, 1 वर्ष नहीं, 3 वर्षों तक सभी गुरुकुलों का अध्ययन किया, और एक 1780 पेज की रिपोर्ट 2 फरवरी 1885 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की, जिसमें बताया गया कि भारत का शिक्षा व्यवस्था कितनी विकसित है। और उसका निचोड़ यह था कि इस शिक्षा व्यवस्था को यदि हम नहीं तोड़ेंगे तो भारत पर लंबे समय तक हम शासन नहीं कर पाएंगे, हम भारतीयों में हीन भावना पैदा नहीं कर पाएंगे। ये लाख टके की बात है। तो उसके तहत जो है इंडियन एजुकेशन एक्ट लाया। और जो आप बोल रहे हैं ये कहीं पे डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लेकिन मुझे इस बात की जानकारी है कि इन गुरुकुलों को तोड़ने के लिए कितनी बर्बरता की गई। हमारे दुष्ट लोगों ने उसे ठीक, हमारे लोगों को न जानकारी। एक सेकंड, मैं आपको बता, अब आप में सिर्फ सुनेंगे मुझे, जो बर्बरता आपका मिशन जानना चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं, उसी को बता रहे हैं। हम तो आपको लाएंगे, कैसे 9 दिन में परिवर्तित होगा वो बताइए। एक सेकंड, पहले तो उस चीज को समझो जो मिलने वाली है, क्योंकि उससे लोगों को बांधना है अतिरिक्त संकल्प के तहत, उनसे कोई काम नहीं कराना है। तो आप जो काम कर रहे हो उससे बने रहो। जैसे आप ब्राह्मण सभा से बंधे हुए हो तो ब्राह्मणों के हित में काम कर रहे हो, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बनियों का जुड़ा हुआ है, ब्राह्मण हमारा पर्सनल व्यक्तित्व खानदानी पेशा है, वो हम छोड़ दीजिए, वो हम विद्यमान अपने हिसाब से करते हैं। हमारा एजेंडा प्रबंधन का है, हम सभी संगठनों को साथ लाते हैं। एक सेकंड, अभी आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उसको अब ये बैकग्राउंड में ले जाइए आप। अभी जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। हम एक एक्स्ट्रा संकल्प, एक एक्स्ट्रा जो है ना ध्येय पैदा कर रहे हैं, जो अभी किसी के पास नहीं है। उस ध्येय में प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी, शिक्षा बदल जाएगी। जो 3 नियम कानून अभी लाए गए हैं उनकी आत्मा नहीं बदली है, एक ढकोसला है। आपके शासन की कदर करते हैं, आपने बहुत। अरे आप तो अब सुन तो लो मुझे भैया, अच्छा भारत कैसे होगा जिससे बांधना है लोगों को, यदि वही नहीं समझोगे तो एक देखो नीलेश भाई नहीं बता रहे, नहीं, पहले हम वो बताना चाहते हैं जिससे चुनाव से करोगे या कानून से या कैसे, वो नहीं बता रहे हो आप। अभी अब हम उस पे सबसे लास्ट में आएंगे। नहीं, लास्ट ही हमें पहले बताइए ना। सब सबका है, सब पार्टी अपना दुखड़ा घंटों सुना रही है मुझे, मैं परेशान हो गया हूँ इस बाबत में। सबका एजेंडा हम सबको साथ लेना चाह रहे हैं, सब अपना एजेंडा पर आगे बढ़ना। हमें बताओ जो कानून से लड़ने वाले रहेंगे उसको हम सुप्रीम कोर्ट में भेजेंगे। हमने अभी 1 मिनट पहले हमने आपको बताया कि ना हम आपसे चंदा लेंगे,
तो ना भाई तो हम आप पूछ एक मिनट आप सुनो बोल रहे तो हो सही यार, तुम हमारे सुनते ही ऊपर नहीं चाह रहे, कैसे लड़ना चाहते हैं हम, कह रहे हैं ये नहीं करेंगे हम। सुन लो भाई साहब। जनता के पास कैसे आप पहुंचोगे वो बताओ ना, जो आपको फोन करेगा आप उसे ही बताओगे, बताइए जनता को कैसे पहुंचोगे वो बताओ आप मुझे, पहले आपका एजेंडा जनता कैसे जानेगी? जनता के पास पहुंचने के लिए सबसे बड़ा संकल्प है, जिस अच्छा भारत को आप नहीं सुनना चाहते हैं, एक अच्छा भारत जो है ना हर व्यक्ति को मिलेगा, जिसमें 5 मौलिक अधिकार होंगे। रोजगार का फिर मौलिक वही बात, अधिकार हो। जनता तक कैसे पहुंचेंगे वो आप हमें बताइए मुख्य, आप अपनी आवाज जनता अरे तक भाई कैसे साहब, पहुंचाएंगे? पहले ये सुन लो कि जनता क्यों आपसे जुड़ेगी। तुम जनता जनता तक पे आवाज पहुंचना चाहते पहले हो बिना पहुंचेगा जाने के जनता कैसे? एक नीलेश मिश्रा आपको जी। जब हम बैठाएं या फिर आपको मंच अरे पे यार, जोड़े, ये आपकी बात आवाज जनता समझने तक के कैसे पहले पहुंचेगी? मिश्रा जी आपका इस पब्लिक स्टंट कैसे होगा, जनता आपको कैसे अरे जानेगी, मैं वो वो जानना चाह हम रहा हूँ। अभी 4 लाइन में कुछ बात कहना चाहते हैं। वही अच्छा, कहिए ना। धैर्य रखिए। इतने बड़े बदलाव में यदि आप 4 लाइन सुनने का धैर्य नहीं रखते हैं तो फिर वार्तालाप कैसे होगी? नहीं क्योंकि ये है, वार्तालाप, ताली हम हमारी है, हर देखो सुनो, वार्तालाप ऐसी रिकॉर्ड बात होती नहीं। है। हम आप सुनो, आप दरअसल देखो जो सेक्शन उक्शन की बात कर रहे हैं ना, हम आपको बताए कि हम जंगलों में रहने वाले लोग हैं, हम आप कानून क्या जंगल में समझे? बने रहिए, आप क्या करते हैं मुझे नहीं देखो, मालूम है। हम हम सेक्शन आपको नहीं पा रहे हैं, हम आपका एजेंडा, हम मानते हैं कि आप भारत उन्नति चाहते हो, हम चाहते हैं कि आपके एजेंडे को कैसे पब्लिक जानेगी, आपका पब्लिक स्टंट करने का तरीका अब क्या आप अख्तियार करेंगे? मैं उसी पे आ रहा हूँ, उसको हमने बताओ ना वो बात, राज की बात बताओ, दिल की बात बताओ। मिश्रा बताइए। जी, सबसे पहले तो लोगों को पहुंचने के लिए लोग बाग आपसे क्यों जुड़े उसको समझो, क्योंकि आप उनको, स्वार्थ लाए सुनई, स्वार्थ लाए करें सब तो प्रीति, वो सुर स्वार्थ नर क्या मुनि है सबकी वही तो यह मैं बता रीति। रहा हूँ भाई साहब। वो स्वार्थ ही सारे है। संगठन आपको समर्थन देंगे, आप सारे संगठनों को अब उनके एजेंडे पे समर्थन दो, आप अपना पक्ष मीडिया के सामने रखो, मैं मीडिया के सामने बिठा रहा हूँ मुझे महाकुंभ में, मीडिया आप के पास बोलो, नहीं आपको जाना जनता है। के पास पहुंचा रहा हूँ मैं। मीडिया गोदी मीडिया है। मीडिया जो है, जब नहीं तक आप सुनो, पैसे आप नहीं अपना दोगे खुद तब का तक वो मीडिया आपके सुनो, बात ही नहीं हमारे छापेगी। संगठन सुनो, हमारे पैनल में 8-10 मीडिया के छोटे लोग हैं, वही आगे चल के बड़ा बन जाएंगे। कोई मीडिया होता नहीं, आप मीडिया भी खड़ा करोगे, आप खुद भी खड़े होगे, आप कई पार्टियों को खड़ा करोगे, आप एक तरह अभी खड़े मैं क्या होगे। करूंगा, आपके पास उसको क्या हो? आप छोड़ दीजिए। मैं तो सिर्फ इतना आप कहना था। गिड़गिड़ाने की बात कर रहे हो, मैं गिड़गिड़ाने का काम प्रबंधन में नहीं करता। हम किसी नेता का हाथ नहीं जोड़ेंगे, नहीं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, नहीं कहीं जाएंगे। हम जनता को अपनी बात बताएंगे, जो नेता रहेंगे वो नेतागिरी करेंगे, जो समाज में वाले रहेंगे वो आप अपना झाड़ू आप मारेंगे। आप जनता को के अपनी बात बताएंगे, हम कह रहे हैं हम जनता से संकल्प कराएंगे कि ये भारत संकल्प है। जनता क्यों आपका लेगी? आप कौन हो संकल्प आपका लेगी? जनता को अच्छा नहीं चाहिए, जनता को चाहिए कि हम आपको चुन रहे हैं, आप बदलो। जनता कुछ नहीं कर पाएगी, सत्ता करती है। सत्ता में आप कैसे आओगे? जनता आपके लिए कुछ बात नहीं करेगी। यदि आपको नीलेश आपके मिश्रा जी, सुनिए, आप मुझे आप 2 यूपी में मिनट सुन रहते हैं नहीं लेंगे। मालूम नहीं, सुनिए, यूपी में आपका चुनाव में ऑफिस हम लोग यूपी में खोलने नहीं देते। आपके लिए कोई बात नहीं करेगा आपसे, आपके बात एजेंडे पे। जनता आपको कभी कुछ नहीं देगी, जनता आपसे बात तक नहीं करेगी। जनता तक पाने के बाद चोरी जाके वोट दे के चुपचाप आती है, छुप जाती है, उससे डर है, वो आपसे बात नहीं करना चाहेगी। आपसे जितने पदाधिकारी फोन करेंगे बात करने के लिए, आप उन्हें अपना एजेंडा बता पाओगे। जनता का एजेंडा बताना है तो बड़े रणनीति से आपको आना पड़ेगा। नहीं, वो रणनीति आप करते रहिए, मैं अपनी रणनीति आपको बता देता हूँ। आप अपनी रणनीति मेरे ऊपर मत थोपिए। आपको नहीं यदि कुछ थोप नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा नहीं, हूँ कि जनता तक आपको आना है तो ये स्कीम। अब देखो प्रवीण तोगड़िया क्या कर रहा है, सुनो अभी देखिए, मैं जो है, देखिए, एक एमपी में मिनट, कुलदीप तक सुनिए, जब लास्ट टाइम हमने काम कार्यक्रम किया था, सुन लीजिए कितनी बड़ी रणनीति से हमारी भी हार हुई थी, आप वो भी थोड़ा हमारा सुन लीजिए। अभी नहीं सुनेंगे। जब लास्ट अभी मैं वो बात कहना चाहता हूँ जो आप सुनना चाहते हैं। तो एक बताइए, अच्छे भारत के लिए, क्योंकि अच्छा भारत आप सुनना नहीं चाहते तो मैं आपको सुनाऊंगा नहीं। हम एक अच्छा भारत बुरा नहीं, भारत की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात आप कर रहे हैं परिवर्तन की। एक मिनट, महापरिवर्तित भारत कैसा होगा और कितना आसानी से मिलेगा, तो अपने स्वार्थ के लिए महापरिवर्तित भारत के लिए, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, वो स्वार्थ भी पूर्ति हो जाएगी और आपसे कुछ अपेक्षा नहीं है। आपसे ना जुलूस पहले तो ना आपसे चंदा लेना है, ना जुलूस निकलवाना है, ना धरना देना है, ना कहीं जाना है, ना कोर्ट पिटीशन करना है। आपको किसी के सामने नहीं आना है, तो आप डरपोक बने रहिए, आप छिपे हैं छिपे रहिए, आप जंगल में रहते बने रहिए, शहर में रहते बने रहिए, हमें कोई लेना देना नहीं। हमें केवल एक संकल्प आपसे चाहिए
कि भैया हमें अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत, जिसके कंटूर आप सुनना नहीं चाहते वो बाद में सुना देंगे, वो चाहिए, ठीक है ना। अब उसके लिए हमने कहा है कि यदि आप संकल्प ले लेंगे तो 4 सरल उपाय के तहत हम मात्र 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे, और आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ना हमें किसी मंच पे जाना होगा, और जो कुछ भी होगा मंच भी जो है ना जिसको बनाना होगी वो बनाएगा, हमें कुछ नहीं करना होगा। तो वो सरल उपाय को हमने नाम दिया है सत्यनारायण की कथा। उसमें ना तो सत्यनारायण भगवान है, ना ही कोई कथा है, ना कोई पूजा है। इसके 4 सरल उपाय हैं। तो जिसके अध्याय 1 कह रहा है कि भाई साहब, यदि आपके पास मोबाइल फोन है तो आप अपना मोबाइल फोन खोलिए और यूट्यूब पर जाइए और क्राइम फ्री भारत मिशन टाइप करिए। ये मैथिली शरण गुप्त का ही यूट्यूब चैनल है। मैथिली शरण गुप्त मतलब मेरा, जो कि प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत हैं, जो 84 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, जो मध्य प्रदेश में 7 साल डीजीपी रहे हैं, जो डीआईजी गढ़वाल आईटीबीपी देहरादून रहे हैं, जो डीआईजी एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली रहे हैं, जो आईजी सीआरपीएफ दिल्ली रहे हैं, जो आईजी ऑपरेशन सीआरपीएफ कश्मीर रहे हैं, जो डीआईजी बालाघाट के बतौर नक्सल्स के जो है ना इंचार्ज रहे हैं, जो कि एसपी भोपाल के तहत जो है कैपिटल के जो है ना एसपी भी रहे हैं। ये यूट्यूब पे सबको जाके वो लाइक करना है। उसको जो है आपको पहले सर्च करना है, फिर सब्सक्राइब करना है, और एक शपथ लेना है कि यदि कोई वीडियो अच्छा लगता है, पहले तो एक वीडियो देखना है, और यदि वो अच्छा लगे, आत्मा को छू जाए, जब तक आत्मा को लोगों तक ये मैसेज कैसे जाएगा कि आप लाइक करिए? भाई साहब, अब आप सुनना नहीं चाह रहे हैं भाई। ये 4 उपाय हैं, कैसे जाएंगे वही तो बता रहे हैं भाई साहब आपको। सुन लो 1 मिनट के लिए। आपका फोन है, उससे जो है ना यूट्यूब चैनल खोलिए, क्राइम फ्री भारत मिशन लिख लीजिए, उसको सर्च कर लीजिए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वो आपकी बात मैं सुन लिया कि यूट्यूब, वो तो मैं फोन किया, आप मुझे बता रहे हो खोल लीजिए, लेकिन ये खोलने वाला बताने के लिए आप कहाँ किसको कैसे बताओगे? हम कर अभी जो है ना ये 4 उपाय सुन लो ना भाई साहब, कैसे होगा वो भी बता देंगे। सुन लो 1 मिनट के लिए भाई साहब। ये 4 उपाय सुनते सुनते सब अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। अब 4 उपाय सुनना है तुमको, नहीं तो मैं फोन बंद करूं। ऐसा करते हैं, 4 उपाय, यदि आप 4 उपाय सुनना चाहते हैं तो मैं आपको सुनना चाहेंगे। मुझे लग रहा है सेकंड चरण की बात हम बाद में करते हैं। आप भी थोड़ा चिंतन करो हमारे बारे में, हम भी आपके नहीं, 1 मिनट, ये 2 मिनट में खत्म हो रहे हैं, पहले वो बता देते हैं आपको, क्योंकि आपका बात का जवाब मिल जाएगा कि हम 100 करोड़ कैसे होंगे, राइट। तो आपको जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करना है, एक वीडियो रोज देखने का संकल्प करना है। यदि वीडियो आपकी आत्मा को टच करे तब, यदि नहीं करता है तो किसी से शेयर नहीं करना है। यदि वो आपकी आत्मा को छू ले तो उसे अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से जुड़े हैं उनके पास भेजना है। ये सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय है। सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय कह रहा है कि अभी अभी आपने जो क्राइम फ्री भारत मिशन की वो सब्सक्राइब किया है, उसके प्रत्येक वीडियो में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है ऐप की, जिसको क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप कहते हैं। तो पूछा गया कि भाई साहब, हम तो रोज वीडियो देखते हैं, हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो दिखता ही नहीं है। तो फिर बताया गया कि इस यूट्यूब चैनल के नीचे जो हेडिंग होती है आपके वीडियो के नीचे, उसको ध्यान से देखेंगे तो पतले अक्षरों में MORE मोर लिखा है। उसको क्लिक करेंगे तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पार्सली खुल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2-3 लाइन दिखेंगी और फिर पतले अक्षरों में MORE मोर लिखा हुआ है। जब आप ठीक है, जब आप हाँ, जब आप उस मोर को क्लिक करेंगे तो आपका पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा और आप संदेश को पढ़ पाएंगे, और नीले रंग से एक ही लिंक है जो नीले रंग से है, उसे क्लिक करेंगे तो क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप। ठीक है, सुनिए, आपको सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, आपके लोग। अभी 1 सेकंड, आप प्लीज मुझे सुन लो, 1 मिनट का है, सुन लो कथा ये, राइट। तो इससे आपको क्राइम फ्री भारत मिशन को डाउनलोड करते ही आपने सत्यनारायण भगवान का दूसरा अध्याय पूरा कर लिया। अब सत्यनारायण भगवान की कथा का तीसरा अध्याय कह रहा है कि अभी अभी आपने जो ऐप डाउनलोड किया है उसको खोलिए, उसको क्लिक करिए और जैसे प्रोफाइल पे क्लिक करिए तो आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी।
उसमें ये ऐप आपका आइडेंटिटी कार्ड जो है, फोटो आइडेंटिटी कार्ड ऑटो जनरेट करता है, वो ऊपर है। और उसी में 3 लिंक दी गई हैं, एक व्हाट्सएप पे शेयर करने की, एक कॉपी करके कहीं पे भी पेस्ट करके शेयर करने की, और तीसरा किसी भी मीडिया पे शेयर करने की। अच्छा, कितना दिन से आप ये अरे ये अभी आप यूट्यूब अभी आप चैनल है 4 वो अध्याय बना रहे सुन लो, फिर इसके बाद फॉलो अप क्वेश्चन करना। तो जी। इसके माध्यम से आप उसे शेयर करना है, और शेयर करना है अपने परिवार के सदस्यों से, अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से, और जिन संगठनों से जुड़े हैं केवल उनसे शेयर करना है। इसके साथ ही सत्यनारायण भगवान का तीसरा अध्याय समाप्त हो गया। और चौथा अध्याय कह रहा है कि भाई साहब जो है ना, तीसरे अध्याय में आपने जिसको अपनी लिंक भेजी है उसको फोन करके कहिए कि क्या आपको अच्छा भारत चाहिए। यदि ये 4 सरल उपाय कर लेंगे तो आप 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में ना किसी को चंदा देना पड़ रहा है, ना ही किसी को जो है कोई जुलूस निकालना पड़ रहा है, ना धरना देना पड़ रहा है, ना कोई आयोजन करना पड़ रहा है। और गारंटी के साथ आप 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे, यदि आप एक दिन में 10 लोगों को भी लिंक भेजकर उन्हें जोड़ने का और संकल्प दिलाने का प्रयास करते हैं। मात्र 9 दिन में। ये मैथमेटिकल फार्मूला है, इसमें कोई लेटर साइंस नहीं है। इसमें ना हमें जो है, एक मिनट ना, देखिए, हमने ना तो किसी मीडिया का सहारा लिया, ना ही हम जो है ना किसी, हमारे सब आप सवालों के जवाब दीजिए हमारे। हम ये जानना पहले चाह तो रहे ये हैं ये समझ आपकी लीजिए, चैनल और पहले तो ये वेबसाइट। अब हमारे सवाल जो है, ये आपकी वेबसाइट और ये आपने जो यूट्यूब चैनल बनाया है, कितना दिन हुआ मुझे? अभी हो गया है लगभग 3-4 साल। 3-4 साल में वो 9 दिन क्यों नहीं आया? क्योंकि उसमें नीलेश मिश्रा जी जैसे लोग हैं जिन्होंने ये चारों उपाय नहीं किए हैं, और इसमें से 90% ऐसे ही लोग हैं जो अपनी बात सुनाना चाहते हैं, जिसमें बिना चंदा के, बिना उसके हम 100 करोड़ हो जाएंगे। फिर ये दुष्ट राजनेता हमारी बात सुनेंगे और हमारे चरणों में बैठे होंगे, और नहीं सुने, एक मिनट, नहीं सुनेंगे, एक मिनट, आगे आगे भी तो सुन लो यार मिश्रा जी, एक मिनट सुन लो यार भगवान के लिए। अब आपने अपना वो नियम तोड़ रहे हैं। आपने 4 अध्याय पूरा किया, अब हमारे सवाल जवाब पे आप चलिए। जो हम सवाल पूछे उसके जवाब प्लीज दीजिए। हाँ चलिए, बताइए बताइए, पूछिए। वही हम पूछ रहे हैं, वो 3-4 साल में वो 9 दिन क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया है कि उसमें जो है ढेर सारे दुष्ट हैं जो सो रहे हैं, जिन्होंने ये उपाय पूरा नहीं किया। यदि मतलब आप उन्होंने, मानते हो कि आप, मतलब सुनिए आपको बस हो गया जवाब, एक ही 2 लाइन में जवाब था। मतलब आप मानते हो कि आपका जन जागरण ठीक से नहीं हुआ, लोग नहीं उठे? लोग बाग अविश्वास में जी रहे हैं। लोग बाग शपथ नहीं, हाँ या ना चाह रहे हैं। नहीं, आप हाँ नहीं होता है। लोग बागों ने संकल्प ठीक ढंग से नहीं, लोग बागों ने संकल्प ठीक ढंग से नहीं लिया। हर दिन लोगों के पास बात, मानते हो आप जन जागरण नहीं कर पाए, मानते हो आप? लेकिन अभी तो हम जन जागरण में लगे हुए हैं ना। आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा। जब जागृत हो जाएंगे तो 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। ठीक है 3 मतलब साल में इस जागरण में नीलेश मिश्रा जी अपनी कोई भूमिका देख रहे हैं तो देख लें। नहीं, अभी हम अपनी बात ही नहीं कर रहे हैं, हमारा बात खत्म हो गया। हम आपके सवाल जवाब कर। 3 साल में आपके कितने सदस्य हुए? 1 मिनट, मेरे पास महत्वपूर्ण कॉल वो आ गया है, मैं उसको अटेंड कर रहा हूँ, इसके बाद आप